वेलकम माय फ्रेंड्स। देखिए, आज फिर से क्विज का शुरुआत होगा। आज जैसा कि बोलने में हमको थोड़ा दिक्कत है, तो इसलिए आज संतोष पूछेंगे। और जो क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है, ये आपका क्विज नंबर तीसरा वीडियो होगा। तो आप लोग अच्छे से इसका आनंद लीजिए और आप मन में गुनगुनाते रहिएगा। और हिस्ट्री का जो आगे का टास्क था वो था, समझे आप। और एक बात और, आप जब वीडियो को देखते हैं तो पूरा देखिए, अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं तब। क्योंकि वीडियो को हम कोशिश करते हैं कि क्लियर और आवाज सब कुछ अच्छा हो। बाकी क्यूज भी आप यूट्यूब पर देखते होंगे, इसका किसी का आवाज क्लियर नहीं होता होगा, किसी का क्वालिटी क्लियर नहीं होता होगा। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि आवाज आपको क्लियर हो, इसलिए नजदीक बैठ के सब आदमी करते हैं और माइक ये पास नहीं रखा होता है। तो वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, अच्छे से इसका आनंद लीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको क्यूज कैसा लगता है। अगर इसमें कुछ हम लोगों से गड़बड़ होता होगा तो ये आप कमेंट में करके सुधार करने के लिए बोलिएगा, उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि गड़बड़ इंसान से ही होता है। चलिए तो क्यूज को शुरुआत करते हैं। चलिए कीजिए संतोष जी, कुछ बोलिए। सुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग। ये अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? विदिशा। 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 पुष्यमित्र शुंग एक मतलब कौन सा राजा को हराया था? हिंद यूनानी के कौन शासक था उसको हरा दिया? पुष्यमित्र शुंग वो है मिंडार सेन के मिनांडर के हराया था। इसके दरबार में कौन पुरोहित रहता था? पुष्यमित्र शुंग के पतंजलि। भरतूप स्तूप का निर्माण यही पुष्यमित्र। अब आप भी आगे इधर बढ़ जाइए, जगह आ जाइए, क्या दिक्कत। शुंग वंश के अंतिम शासक? शुंग वंश के अंतिम शासक देवहूति। इसको कौन मार दिया? वासुदेव मार दिया। वासुदेव मार के कन्नम वंश का स्थापना। 73 ईसा पूर्व में। हाँ। कन्नम वंश के अंतिम शासक? देवहूति। सुशर्मा। सुशर्मा को कौन मार दिया? सुशर्मा को मार दिया सिमुक। सतवाहन वंश का स्थापना। सतवाहन अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? प्रतिष्ठान। सिंगल ये अभी वर्तमान समय प्रतिष्ठान कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र। ठीक। सतवाहन के समय ये सब हो गया। गाथा सप्तशती के लेखक कौन है? हाल। वृत्त गाथा के गुन्नाड। सीसा का सिक्का? सतवाहन। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान में देने की प्रथा? सब आंध्र सतवाहन, सॉरी सतवाहन वंश का। सतवाहन वंश की राजकीय भाषा क्या थी? सतवाहन वंश की राजकीय भाषा संस्कृत के नहीं, बताइए। सतवाहन वंश के प्राकृत। और लिपि? हो गया ये सर जी। पूछिए। अब ये हो गया मतलब। हाँ पूछिए। अब हिंद यूनानी सब पर लघु कुशाण चलेगा। पूछिए। भारत में सबसे पहले आक्रमण बैक्टीरिया के शासक कौन किया था? डेमेट्रियस। हो संतोष जी। इसकी राजधानी कहाँ? आप बताइए इसमें गड़बड़ा बताइए। हिंद यूनानी का राजधानी कहाँ था? हिंद यूनानी साकल या अफगानिस्तान। हिंद यूनानी में सबसे विख्यात राजा कौन हुआ? इधर आके बैठिए ना। मिनांडर बौद्ध धर्म के मतलब शिक्षा किससे लिया था? नागसेन से। कौन बुक में लिखा हो? मिलिंद पन्नु में। नहीं तो बात विवाद नहीं सर। मतलब प्रश्न था ना। देखिए लसिया का पूछ रहे, नहीं हो पा रहा, हम ही पूछते हैं, समझे। ऐसे पूछने में मजा नहीं आता, जो आपको याद आता है वो आप भूल जाते हैं। देखिए वो बात हम बताते हैं, क्वेश्चन पूछने का भी वो कला है, जो समझे नहीं समझे। ये बात नहीं है कि हम अच्छा पूछते हैं चाहे आप खराब पूछते हैं, बात नहीं है। अब हेरिटेशन के साथ ही पूछते हैं, हो सकता है कैमरा के सामने ऐसा होता होगा। चलिए बताइए संतोष जी, बताइए, ऐसे पूछिए। बताइए भारत पर प्रथम आक्रमण कौन डेमेट्रियस शासक किया था? मतलब डेमेट्रियस तो किया था हिंद यूनानी। बताइए भारत में अंग्रेज मतलब भारत में विदेशियों के आने का क्रम आप बताइए। हिंद यूनानी सब पल्लव कुषाण। बताइए हिंद यूनानी शासकों में सबसे प्रतापी शासक कौन था? मिनांडर। कौन था? मिनांडर। इधर से आप बताइए
कि मिनांडर था, मिनांडर ने किससे शिक्षा लिया था? नाग से। किस धर्म का शिक्षा लिया था? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म का। देखिए ये दोनों व्यक्ति अभी है ना, ये तो आज नए हैं, तो ये कल से सुनाएंगे, इनको टास्क दिया जाएगा, अब बाकी वो सब दिन नए रहते हैं। चलिए आप बताइए मंगल जी, ये बताइए कि हिंद यूनानी शासकों में हो गया, भारत में सबसे पहले हिंद यूनानी सोने के सिक्के जारी किए थे, है ही नहीं? तो आप बताइए, इधर से बताइए कि जो हिंद यूनानी शासक था वो अपना राजधानी कहाँ बनाया था? बताइए। साकल। चलिए इधर से बताइए हो संतोष जी, ये बताइए कि पर्दा मतलब हेलेनिस्टिक आर्ट के जन्मदाता किसको कहा जाता है? हिंद यूनानी को। समझे? गंधार कला के विकास कौन किया था? हिंद यूनानी। अब बताइए शक का प्रथम राजा कौन था? मोह। शक का प्रथम राजा कौन था? मोह। बताइए शकों को किस क्षत्रिय राजा ने हरा दिया था? कहाँ के क्षत्रिय राजा? उज्जैन के क्षत्रिय राजा ने पराजित कर दिया था। उसी समय से कौन संवत का शुरुआत हुआ? शक संवत का शुरुआत हुआ है कि नहीं? हाँ, शक संवत का शुरुआत हुआ। सही है, सही है। सॉरी विक्रम संवत। क्या हुआ? विक्रम संवत का शुरुआत हुआ, मिस्टेक हो गया, विक्रम संवत का। उधर से बताइए कि शकों का सबसे प्रतापी राजा कौन था? गलत हो गया, बोलिए। शकों का ई था। आप चुपिए, बताइए, आप बताइए। रुद्रदामन प्रथम कौन था? रुद्रदामन प्रथम। बताइए, रुद्रदामन प्रथम था, तो रुद्रदामन प्रथम ने यह बताइए किसको हराया था? बताइए तो। हाँ ये बता रहे हैं पुलकेश सिंह ना पुलकेश सिंह तो हराया गिरनार अभिलेख। रुद्रदामन प्रथम इसको पुलकेश सिंह द्वितीय को तो हराया था, ठीक है, पुलकेश सिंह द्वितीय को हराया था रुद्रदामन प्रथम। अब चलिए इनमें से बताइए कि इधर बताइए सुदर्शन झील का पुनरुद्धार कौन करवाया था? रुद्रदामन प्रथम। बताइए शक अपने आप को भारत में अपने आप को क्या कहते थे? क्षत्रप। क्या कहते थे? क्षत्रप। बताइए पर्थियाई वंश के संस्थापक, पर्थियाई वंश का जो प्रसिद्ध शासक था वो कौन था? गोडो फर्निस के समय में ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए कौन आया था? सेंट थॉमस। चलिए इधर से बताइए कुषाण वंश का स्थापना कौन किया था? कुषाण वंश का स्थापना कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? बताइए। कुजलकर्टिसस के बाद गद्दी पर कौन बैठा था? भीमकटविसेस। भीमकटविसेस ने किस चीज का सिक्का जारी किया था? चांदी के सिक्का जारी किया था। इधर से बताइए, ये बताइए कि कनिष्क ने शक संवत का शुरुआत कब किया था? 78 ईस्वी में। 78 ईस्वी में क्यों किया था शुरुआत? राज्यारोहण के उपलक्ष्य। गलत हो गया, बताइए आप। गद्दी पर बैठने के कारण। राज्यारोहण मतलब हो गया विस्तार, समझे? गद्दी पर बैठना अलग बात हो गया था। गद्दी पर बैठने के समय में जो संवत चलाया था, इसी संवत का यूज अभी भारत सरकार भी करता है। समझ? जब कहते हैं चैत वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भादो नहीं बोलते हैं, एक शक संवत आई है कि नहीं? अब इधर से बताइए चतुर्थ बौद्ध संगति किसके समय में हुआ था? कनिष्क के समय में। इधर से बताइए आप कि कनिष्क किस संप्रदाय को बौद्ध धर्म को मानता था? महायान की ही महायान। संतोष जी आप ये बताइए कनिष्क द्वारा प्रत्येक कितने वर्षों पर 5 वर्षों पर धार्मिक सभा का आयोजन कहाँ किया जाता था? बताइए। प्रयाग में। कहाँ किया जाता था? प्रयाग में। हाँ, कहाँ किया था? प्रयाग में। अब बताइए कि वसुमित्र किसके दरबार में रहते थे? कनिष्क के दरबार में। समझे? अब आगे बताइए, इधर से बताइए कनिष्क के राजवैद्य का नाम क्या था? बताइए था, बताइए। कनिष्क के चरक। कौन था? चरक संहिता के लेखक कौन है? चरके है। बताइए महाविभास के रचनाकार कौन है? वसुमित्र। इसे बौद्ध धर्म का क्या कहा? विश्वकोश। इधर से बताइए अश्वघोष किसके दरबार में रहता था? कनिष्क के दरबार में। तो बताइए बुद्ध चरित्र का रचना किया था, किसका? बुद्ध चरित्र का, जिसको क्या कहा जाता है? बताइए बौद्धों का रामायण। बताइए वसुमित्र नागार्जुन सब इसके दरबार में रहते थे। जी ये बताइए माध्यमिक सूत्र के लेखक कौन है? नागार्जुन, है कि नहीं? अब बताइए इस पुस्तक इस पुस्तक में नागार्जुन ने कौन चीज का सिद्धांत दिया? सापेक्षता का सिद्धांत। वर्तमान समय में सापेक्षता का सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक कौन है? अल्बर्ट आइंस्टीन। दूध ना देने को बैठिए ना, नाम दूध ना काम दही नाथ वाला। इन्हें से बताइए गंधार कला और मथुरा कला का सबसे अधिक विकास किस काल में हुआ? कुषाण काल में। इधर से बताइए शिल्प मार्ग पर नियंत्रण रखने वाला व्यक्ति कौन था? कनिष्क था, है कि नहीं? रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाला कौन था? कनिष्क था। बताइए आगे
अब गुप्त वंश आ गया। गुप्त वंश था कि नहीं था? हाँ आप तो पहला दिन आया करते बताइए, बोलिए था कुछ पूछे, बताइए गुप्त वंश का स्थापना कौन किया था? श्रीगुप्त। श्रीगुप्त। बताइए गुप्त वंश का स्थापना जब श्रीगुप्त किया तो श्रीगुप्त के बाद गद्दी पर कौन बैठा? घटोत्कच। बताइए आपकी जो गुप्त वंश का प्रथम प्रतापी राजा कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम, बिल्कुल सही। बताइए चंद्रगुप्त प्रथम ने किस संवत का शुरुआत किया था? बता रहे हैं गुप्त संवत। किस संवत? बताइए गुप्त संवत का शुरुआत कब हुआ? 319 से 20 में, है कि नहीं? बताइए राजा रानी का सिक्का किसने चलाया था? चंद्रगुप्त प्रथम, है कि नहीं? बताइए चंद्रगुप्त प्रथम के पत्नी का नाम क्या था? बताइए संतोष जी। कुमार देवी। क्या नाम था? कुमार देवी से विवाह किया था, है कि नहीं? चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गद्दी पर कौन बैठा? बताइए। समुद्रगुप्त। कौन बैठा? समुद्रगुप्त। बताइए भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। बताइए भारत का नेपोलियन को किसने कहा है? बीएन स्मिथ। किसने कहा? बीएन स्मिथ। अभी बताइए आप संतोष जी, समुद्रगुप्त को आर्यावर्त के 9 शासक तथा दक्षिणावर्त के 12 शासकों का विजेता भी कहा जाता है कि नहीं? आगे बताइए कि समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन था? हरिसेन। तो बताइए हरिसेन ने किसका रचना किया है? किस पुस्तक का? हाँ, प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद प्रशस्ति, उसी को कहते हैं, है कि नहीं? अब बताइए विक्रम के उपाधि कविराज मार्ग के उपाधि धारण करने वाला शासक कौन था? समुद्रगुप्त। कौन था? समुद्रगुप्त। इधर से बताइए कि समुद्रगुप्त को संगीत का प्रेमी क्यों कहा गया? सिक्के पर बीना बजा रहा है कि नहीं? चलिए अब इन्हें से बताइए बताइए संतोष जी, अब देख लेते हैं कुछ है कि नहीं। बताइए समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ? चंद्रगुप्त द्वितीय। हाँ चंद्रगुप्त द्वितीय, लेकिन कुछ किताब में आप पढ़िएगा तो रामगुप्त देता है। तो बताइए समुद्रगुप्त के बाद कौन है? रामगुप्त। बताइए रामगुप्त मतलब किसका अधीनता स्वीकार कर लिया था? बताइए संतोष जी। शकों का। किसका अधीनता स्वीकार कर लिया था? शकों का। देखिए सुनिए, रामगुप्त जो होता है वो चंद्रगुप्त द्वितीय का बड़ा भाई होता है, समझे? चंद्रगुप्त द्वितीय का बड़ा भाई होता है, तो ये क्या करता है? शकों का राजा होता है, तो सबका राजा का कोई सूर्य सेन करके तृतीय कुछ रहता है, तो उसका ना ये अधीनता स्वीकार कर लेता है। कौन? रामगुप्त। तो इससे बहुत खफा हो जाता है कौन? आपका मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय। तो ये कहता तो हम काटिए देंगे। कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के पत्नी जो होता है रामगुप्त के पत्नी का नाम होता है ध्रुव देवी। कौन नाम होता है? ध्रुव देवी। तो ध्रुव देवी रामगुप्त का पत्नी हुआ और चंद्रगुप्त द्वितीय के क्या हो गया? भाभी हो गया। तो ये धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से फंस जाता है। क्या होता है? फंस जाता है, समझे? और धीरे धीरे दोनों को अंदर अंदर मोहब्बत हो जाता है, समझे? और रामगुप्त जो होता है वो हेल्पलेस शासक होता है, मतलब उससे कुछ होने वाला नहीं रहता है। तो रामगुप्त को देखता है कि इसका स्थिति भी ठीक नहीं है। रामगुप्त क्या करता है? अधीनता स्वीकार कर लेता है किसका? शकों का। तो इसी बीच में दोनों मतलब इस चीज से गुस्सा हो जाता है कौन? आपका चंद्रगुप्त द्वितीय। तो चंद्रगुप्त द्वितीय यहाँ पे क्या करता है कि प्लान बनाता है कि अपने भाइयों को मार देंगे, है कि नहीं? मार देंगे, क्योंकि गुप्त वंश का अगला शासक कौन हो जाएगा? शक हो जाएगा। इससे अच्छा है कि हम शासक बने, है कि नहीं? और सुतली 12 बजे रात में तलवार लेके जाता है, रामगुप्त छपाक से गर्दन उड़ा देता है, समझे? और उसके बाद से रामगुप्त का चैप्टर क्लोज हो जाता है। यहाँ से चैप्टर क्लोज हो जाता है, उसके बाद शकों को राजा को पराजित कर देता है। इसका लंबा कहानी है, लेकिन उसको छोड़िए, आप लोगों को बता दिए। चलिए उन्हें से बताइए संतोष जी, बताइए चंद्रगुप्त द्वितीय को सबसे महान विक्रमादित्य को उपाधि धारण करने वाला कौन सा शासक? चंद्रगुप्त द्वितीय। इधर से बताइए आपकी चंद्रगुप्त द्वितीय किससे जीतने के बाद चांदी का सिक्का जारी किया था? शकों से जीतने के बाद। किसे? शकों से विजय के उपलक्ष्य में चांदी का सिक्का जारी किया था। इन्हें से बताइए नवरत्न किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। देखिए नवरत्न पूछेगा तो चंद्रगुप्त द्वितीय अकबर के दरबार में, अष्ट प्रधान पूछेगा तो किसके? राय के दरबार में, अष्ट दिग्गज पूछेगा तो शिवाजी के दरबार में। ये बात आप याद रखिएगा, है कि नहीं है? चलिए इन्हें से बताइए उदयनाथ जी, आप ये बताइए कि चंद्रगुप्त द्वितीय, बताइए चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न रहता था, उसमें से 2-3 का नाम बताइए आप। बताइए संतोष जी आप। दुधनाथ, आप डेली मछली मार खाते हैं? महाराज कम से बताइए अच्छा से। देखिए वो लड़का सुनाता है, खगोल के जो ब्राह्मणी था सो कालिदास और आर्यभट्ट। आप बताइए। आर्यभट्ट नहीं है? सही है। देखो तो देखिए कौन कौन था। मैं जो मेन था वो 4-5 को याद रखिएगा। अमरदास था, अमरदास के बाद था ब्रह्मगुप्त, ब्रह्मगुप्त का ब्रह्ममिहिर, ब्रह्मगुप्त ना ब्रह्ममिहिर,
उसके बाद हो गया चौथा नंबर कौन था, कालिदास। पांचवा नंबर आपका कौन था, आर्यभट्ट। ये सब जो व्यक्ति थे इसमें विश्वविख्यात हुआ वो सब व्यक्ति था, समझ मुझे। तब बताइए मालविकाग्नि मित्रम के लेखक कौन है, कालिदास। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है, कालिदास। आपसे पूछेगा कि कालिदास किस तरह के लेखक थे, तो रस अलंकार कुछ बोलते हैं। रस का मतलब होता है लव स्टोरी। क्या होता है, कालिदास सिर्फ लव स्टोरी से लिखता था, समझे मुझे, कौन, कालिदास। अब आगे आप बताइए हो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में कौन चीनी यात्री भारत आया था, फाहियान। कौन आया था, फाहियान। इधर से बताइए, फाहियान आया था। इधर से बताइए आपकी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान भारत आया था। इधर से बताइए संतोष जी आप कि हाँ चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद उत्तराधिकारी कौन बना इसका, कुमार गुप्त प्रथम। कौन बना, कुमार गुप्त प्रथम। नालंदा विश्वविद्यालय के कुमार गुप्त प्रथम। आप इधर से बताइए कुमार गुप्त प्रथम के बाद गद्दी पर कौन बैठा, स्कंदगुप्त। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कौन, स्कंदगुप्त। इधर से बताइए दूधनाथ जी, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था, विष्णुगुप्त। इन्हें से बताइए हो पुलिस विभाग के मुख्य अधिकारी को क्या कहा जाता था, दंडपाशिक। क्या कहा जाता था, दंडपाशिक। पुलिस विभाग के छोटे छोटे को क्या कहा जाता था, चाट एवं भाट, है कि नहीं। तो ये सब याद रखिएगा। अब देखिए इन्हें से बताइए कि गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था, गणिका। गणिका कहा जाता था, समझा। जो वृद्ध महिला थी ये काम करते उसको कुटिनी कहा जाता था। बताइए गुप्त वंश किस धर्म को मानता था, गुप्त वैष्णव धर्म। इसलिए विष्णु के वाहक कौन इसका पद चिन्ह, गरुड़। कौन था, गुरु न गरुड़। गुरूर का मतलब होता है अपने ऊपर गुमान, गरुड़ एगो पक्षी का नाम है, समझे। इन्हें से बताइए क्या बताइए, बताते हम बताइए अजंता के गुफाओं में कुल शल्यकृतों की संख्या कितना है, 29। कितना है, 29, समझे। अब इनका बताइए गुफा संख्या 17 में किसके बारे में बताया गया है, 17 में, ठीक है। आगे बताइए अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित है, बताइए। हाँ ठीक है, इधर हो गया। बताइए पंचतंत्र के लेखक कौन है, बताइए। विष्णु शर्मा। पुराणों की वर्तमान रूप में गुप्त काल में रचना किया गया था। बताइए तो कि इसका भाषा क्या था गुप्त काल के, संस्कृत। राजकीय भाषा क्या था, संस्कृत। बताइए सबसे पहले ब्राह्मणों को भूमि दान में तो किया था, मतलब मंदिर बनाने का कला का जन्म किस काल में होगा, हाँ मंदिर बनाने का कला का जन्म कौन काल में हुआ, गुप्त काल में। अब इधर से बताइए कि गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था, रुपए का। क्या कहा जाता था, रुपए का। जितना हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं एग्जाम में पूछ ले क्वेश्चन है वही पूछ रहे हैं। अब गुप्त काल तो हो गया, आप उससे भूति वंश, वर्धन वंश से आपको पढ़ के आना है। वर्धन वंश से लेकर दक्षिण भारत के इतिहास तक, दक्षिण भारत के इतिहास में आपको कहाँ तक पढ़ के आना है, से देखिए चोल से पहले पढ़ के आना है। कहाँ से, चोल से पहले। लाइए तो कलम से टिक लगाते हैं, भूल जाते हैं आप लोग, लाइए ना कलम, हुआ है लाइए। चोल से पहले पढ़ के आना। वर्धन वंश में आपको मिलेगा कौन, हर्षवर्धन। कॉलम बहुत धकाधक चल रहा है, रहने दीजिए। अब देखिए अब कराउन से पूछ लेते हैं आपका, तो कराउन में सेम वही रहता है, लाइए थोड़ा सा अलग अलग रहता है, पूछ लेते हैं। कराउन में कहाँ तक चला था, याद है आपको? तो ये सेम था, सेम ये चला उसमें हम ना पढ़ा थी काम सुने नहीं करते। चलिए ए में जो कुछ होगा वो पूछ लेंगे। ए में रामगुप्त का नाम आपको मिलेगा, समझे। बताइए चंद्रगुप्त द्वितीय का बताइए तो महारायली अभिलेख का संबंध किससे है, चंद्रगुप्त द्वितीय से, समझे हमने। अब देखिए हाँ देखिए रुद्रसेन द्वितीय था, बोल रहे थे ना रुद्रसेन। देखिए रामगुप्त वाला जो कहानी सुनाए थे, मतलब सबका राजा कौन था, रुद्रसेन द्वितीय। तो रुद्रसेन द्वितीय ही रामगुप्त पर क्या कर दिया था, मतलब आक्रमण कर दिया था। इसे डर करना, उसका अधीनता स्वीकार करने के लिए तैयार हो गया था। आई सारा खिलावेला को देख रहा था कौन, चंद्रगुप्त द्वितीय। आज जब देखा था आगे, मतलब तो ये जानते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय सोचा कि ऐसा हम नहीं होने देंगे, समझे। रात में अपन भाई को पहले साफ कर दिया, इसको अपने रास्ते से हटा दिया, और उसके बाद सबों को भी हरा दिया, समझे। आगे चलिए देखिए, बताइए इधर से चंद्रगुप्त द्वितीय उदयगिरी अभिलेख से संबंधित है। चलिए ठीक है।
जो हम पूछ लिए वही सब इसमें भी है। तो पूछ लेंगे, दो पीछे से एक पूछ लीजिए शुरू से। पीछे से चलिए, रुकिए ना, इसको हम पूछ लेते हैं। सतवाहन वंश से पूछिए। देखिए वही सब है जो हम पूछे हैं, वही एगो दूगो होगा एक्स्ट्रा तो। हाँ बताइए, पूछते हैं, बताइए। पंचतंत्र के लेखक कौन है बताइए विष्णु सर। शर्मा। ठीक है। हर्षचरित के लेखक कौन है? बाणभट्ट। बाणभट्ट। स्वप्ना स्वदाता के लेखक कौन है? हाल। भास। भास। कौन है? भास। आगे बताइए। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है? कालिदास। माल विकाग्नि मित्रम के? कालिदास। कुमार संभव के? कालिदास। मेघदूतम के? कालिदास। रघुवंशम के? कालिदास। ठीक है। मिर्च कनिकट्टम के? शूद्र। मिर्च कनिकट्टम। आप बताइए। रावण वध के वत्स भट्टी काव्य मीमांसा के कौन है? राजशेखर। कौन है? राजशेखर। कपूरी मंदिर। हाँ बताइए। आपकी गुफा बताइए। गुफा संख्या 16 में वो जो अजंता है गुफा है, रानी उसमें रानी का भाव, रानी का भाव। मनु मरनासन राजकुमारी के बारे में बताया गया है कि नहीं? किसके बारे में? रानी मरनासन। मरनासन राजकुमारी के बारे में बताया गया है। अब देखिए इसमें भी आपका वही आ गया प्रभाकर वर्धन वाला, मतलब ये आपको गुप्तोत्तर काल में आ गया वर्धन वंश, तो ये आपको कल याद करके लाना है। इनमें भी दक्षिण भारत के जहां तक बोले वहां, तो दोनों किताब में आपका सेम है, दोनों आदमी को, सब आदमी को याद करके लाना है। तो देखिए लुसेंट का और कराम का कल यहाँ तक टास्क है, तो आप लोग याद करके लाइएगा। और उसके बाद आप लोग भी थोड़ा देख लीजिएगा वीडियो में आगे क्या कर रहा है, और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हम आपको फिर से बोल रहे हैं कि अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज चैनल को आप सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा। उसके बाद दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। आपको क्या कमी दिखता है उसको भी कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि उसको हम सुधार सके। तो आप सभी का बहुत बहुत वीडियो में जुड़ने के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।